शुभोदय बच्चों। तो मैं 9वीं कक्षा के पहले पार्ट में दिए गए गीत के बारे में, उसमें 7वां पोयम है, 7वां गीत है और 8वां गीत है। तो उनके बारे में अब 7वां गीत को पढ़कर सुनाऊंगी और उसके भावार्थ भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। आप मन लगा के ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हम शुरू करेंगे 9वीं कक्षा की। तो देखिए, पहले पार्ट में दिया गया कि नाम क्या है, फर्स्ट लेसन का नाम क्या है, जिस देश में गंगा बहती है। देखो, अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। उसका भावार्थ यह है कि अब केवल हम ही नहीं बल्कि सारा विश्व, सारी दुनिया से कहता है कि जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है, हम भारतवासी उस देश के निवासी है। इसका मतलब क्या है? अब केवल हम नहीं बल्कि सारा विश्व, सारी दुनिया से कहता है, पूरा हमारे से, बल्कि हमारी केवल देश नहीं बल्कि सारी दुनिया कहता है कि क्या कहते हैं कि जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है, हम भारतवासी उस देश के निवास है। बल्कि हम केवल नहीं बल्कि सारी दुनिया ही यहाँ सारी दुनिया ही कहता है कि हम पवित्र गंगा नदी बहता है, हम उस भारतवासी उसी देश के निवासी है करके पता चलता है। आपको समझ में आया है इसका मतलब क्या है? देखो, अब हम तो क्या सारी दुनिया, मतलब हमें अकेले नहीं बल्कि सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड कहता है कि क्या कहता है, हम जिस पवित्र गंगा नदी बहती है, हम उस देश के भारतवासी के निवासी रहते हैं। ऐसे हम भारतवासी में रहते हैं, निवास रहते हैं करके पता चला है इस गीत में, ठीक है। और दूसरा 8वां गीत है, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। इसका मतलब ये है कि इसका भावार्थ, अब हम उसी देश के निवासी है जहाँ सिर्फ अच्छाई रहती है, होठों पर सच्चाई होती है और पवित्र गंगा नदी बहती है। बल्कि हम अब उस देश में निवास रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हमें भारतवास में रहते हैं। तो हमें निवास रहते हैं जहाँ सिर्फ अच्छाई मतलब गुड, सिर्फ गुड रहती है, अच्छा रहती है। कहाँ रहती है? हम होठों से सच बोलते हैं, हमारा मन भी सच रहता है। जब हम वहाँ सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई होती है और पवित्र गंगा नदी भी बहती है। अब समझ में आ गया? मतलब हम हम सब उसी देश के में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सिर्फ हम भारतवर्ष में रहते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम सच्चाई बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। सिर्फ अच्छाई होती है, अच्छाई रहती है, होठों पर सच्चाई होती है। देखो, हम सिर्फ अच्छा ही सोचेगी, बुरा कभी नहीं सोचेगी ना, तो वहाँ होठों से ही सच्चाई बोलते हैं। सिर्फ हमारा मन अच्छा रहता है और होठों पे सच्चाई बोलते हैं, वहाँ पवित्र गंगा नदी भी बहती है। हम उस देश के निवासी है। जिस देश में रहते हैं हम भारतवासी में रहते हैं, जिस हमें निवास रहते हैं उसी देश में निवास रहते हैं जहाँ पवित्र गंगा नदी भी बहती है। समझ में आया? अब मालूम है ना। अब सब उसी देश में, अब सब हम सब उसी देश में निवास है जहाँ सिर्फ अच्छाई रहती है, होठों पर सच्चाई होती है और पवित्र गंगा नदी भी बहती है। सिर्फ हम अच्छाई बोलना है और होठों से सच्चाई बोलना है, सच्चाई रहती है, वहाँ गंगा नदी भी, पवित्र गंगा नदी भी बहती है। इसका मतलब यह है, मतलब इसका अर्थ यह है कि हम जहाँ भी
सच बोलते हैं और सच्चाई से चलेगी, वहां हम उस देश पवित्र गंगा नदी भी अच्छी निवास में बहती है। ठीक है ना। तो इसी में अब क्या हम सारी दुनिया भी कहता है, क्या कहते हैं, हम जिस देश में गंगा नदी पवित्र गंगा नदी बहती है हम उस देश के वासी है करके कहता है, पूरा दुनिया कहता है। क्या कहता है, जिस देश में हमें पवित्र गंगा नदी बहती है हम उस देश के वासी है करके पता चल रहा है। इसके समझ में आ गए दो भी पोएम के अर्थ। तो आप सब लोग क्या करना है, पूरे 8 पोएम्स के एक एक पोएम का भावार्थ मैंने लिखा है, तो उसी भावार्थ को आप अच्छे से मन लगी होती है। देखो हम सिर्फ अच्छा ही सोचेगी, बुरा कभी नहीं सोचेगी ना, तो वहाँ होठों से ही सच्चाई बोलते हैं। सिर्फ हमारा मन अच्छा रहता है और होठों पे सच्चाई बोलते हैं, वहाँ पवित्र गंगा नदी भी बहती है। हम उस देश के निवासी है, जिस देश में रहते हैं हम भारतवासी में रहते हैं, जिस हमें निवास रहते हैं उसी देश में निवास रहते हैं जहाँ पवित्र गंगा नदी भी बहती है। समझ में आया। अब मालूम है ना, अब सब उसी देश में, अब सब हम सब उसी देश में निवास है जहाँ सिर्फ अच्छाई रहती है, होठों पर सच्चाई होती है और पवित्र गंगा नदी भी बहती है। सिर्फ हम अच्छाई बोलना है और होठों से सच्चाई बोलना है, सच्चाई रहती है, वहाँ गंगा नदी भी, पवित्र गंगा नदी भी बहती है। इसका मतलब यह है, मतलब इसका अर्थ यह है कि हम जहाँ भी सच बोलते हैं और सच्चाई से चलेगी, वहाँ हम उस देश पवित्र गंगा नदी भी अच्छी निवास में बहती है। ठीक है ना। तो इसी में अब क्या हम सारी दुनिया भी कहता है, क्या कहते हैं, हम जिस देश में गंगा नदी पवित्र गंगा नदी बहती है हम उस देश के वासी है करके कहता है, पूरा दुनिया कहता है। क्या कहता है, जिस देश में हमें पवित्र गंगा नदी बहती है हम उस देश के वासी है करके पता चल रहा है। इसके समझ में आ गए दो भी पोएम के अर्थ। तो आप सब लोग क्या करना है, पूरे 8 पोएम्स के एक एक पोएम का भावार्थ मैंने लिखा है, तो उसी भावार्थ को आप अच्छे से मन लगाकर पढ़कर उसे प्रैक्टिस करके लिखकर उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक एक को पोएम को, गीत को गाकर मैं आपको उसके भावार्थ भी लिखा है और उसके शब्द भी लिखा है, तो उसे अच्छे मन लगा के पढ़ना है प्यारे बच्चों। और इसी के क्लास वर्क में लिख लीजिए, ये CW में लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं 8 पोएम्स का पूरा भावार्थ लिखा है, वही सारांश आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है ना। एक एक पोएम का भावार्थ पढ़ेगी तो आपको पूरा सारांश लिखने का, इस पाठ में सारांश लिखिए करके बोलेगा ना, जिस देश में गंगा बहती है पाठ का सारांश लिखिए। जैसे मैं पोएम का भावार्थ लिखा है उस भावार्थ को पूरा सारांश लिखेगी, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया ना। तो इसी क्लास वर्क में लिख लीजिए। और होमवर्क, हिंदी होमवर्क राइट 2 टाइम्स है मैं बच्चों। ठीक है ना। हम फिर भी अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।